खान समेत बानो करीमा बलोच मादरे वतन सबको मैं ताज़ सिरत पेश करती हूँ। साथियों, जिस कौम का नज़रिया मुज़म्मत हो और जिस कौम का फ़लसफ़ा कुर्बानी हो, उस कौम को मिटाना नामुमकिन हो। हमारा नज़रिया हमारी लाशों को मसख करने से या हमारी लाशों की बेरुमती करने से भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस नज़रिए को हमारे शहीदों ने अपना खून दिया हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले बानो करीमा की लाश को उनकी फैमिली को वसूल करना था, लेकिन वहाँ उनकी फैमिली के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो हम सब के समेत ये जो रियासत है उसके लिए इंतहाई, मैं कहती हूँ कि शर्मनाक अमल है कि एक तरफ तो ये रियासत ये कहती है कि मैं बानो करीमा के कत्ल में मुलविस नहीं हूँ, तो फिर दूसरी तरफ इनका एक लाश से ये खौफ, ये डर, ये किस चीज़ का सबूत है? ये इसी चीज़ का सबूत है कि आप ही शामिल हैं बानो करीमा के कत्ल में। उनकी फैमिली को एक तरह से अबडक्ट करके उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर उनको ले जाया गया, उसके सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग जो लोग बानो करीमा के आखिरी दीदार के लिए या सिर्फ और सिर्फ उसके जस्ते खाकी को छू कर उसको खराज अकीदत पेश करने आए थे, वो उससे ना मिल सके। शायद ये रियासत ये सोच रखती है कि इस तरह करके वो उस नज़रिए को रोक सकती है जिस नज़रिए के लिए बानो करीमा ने अपना खून दिया। ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो नज़रिया अब भी फैल रहा है। कुछ ऐसे फीमेल साथी थे, मेल फीमेल, जिनको रोका गया जब वो तुर्बत से तुम के रास्ते में जा रहे थे। तुम को टोटली सील कर दिया गया ताकि कोई भी फर्द, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे बच्चा हो, वो बानो करीमा की जस्त खाकी को दफन करने के टाइम वो वहाँ मौजूद ना हो। ये उस खौफ की इंतहा है। ये रियासत जो ये कहती है कि उसने बलोच मुज़म्मत को ख़त्म कर दिया है, ये उसकी बौखलाहट से साफ ज़ाहिर है कि बलोच मुज़म्मत ख़त्म नहीं होने वाली। जब हम सब लोग यहाँ से गुजर कर आ रहे थे तो यहाँ उन शहीदों की वो यादाश्तें हैं जिनको रियासत हर बार आकर मसख करके चली जाती है, क्योंकि वो जानती है जिस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए उसने इन सब की मसखशुदा लाशें फेंकी थी, वो नज़रिया अब भी फल फूल रहा है। अब भी हर बलोच का नज़रिया वही नज़रिया है जो हमारे शुहदा का नज़रिया था, और हम उस सब पे कायम हैं। आकिम और महकूम का रिश्ता क्या है? जुल्म है, जबर है। जब आकिम महकूम से उसकी ज़िंदगी का हक भी छीन लेता है, उसके इस्तेहसाल में इस हद तक गिर जाता है कि उसकी सांसों का भी वो खुद आकिम बन जाता है कि मैं ही ये तय करूँगा कि तुम कब जियोगे, कब मरोगे। तो रिश्ता जबर का होता है। इस गैर इंसानी अमल से निकलने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। इस गैर इंसानी अमल से निकलने के लिए हमको उस हाकिम को बताना पड़ेगा कि ये वतन मेरा है, ये सांसें मेरी हैं, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप मेरे इस्तेसाल करें। ये सब कुछ उस खौफ से जुड़ा हुआ है, वो खौफ जिसके ज़रिए वो ये कारोबार कर रहा है, जिसको लगता है कि वो अपनी बंदूक की नोक से या इन मसखशुदा लाशों से हमें रोक सकता है। लेकिन ये बात रियासत को पता होनी चाहिए कि ये बंदूकें, ये कैंप्स, ये सारे आपके जितने भी अरबे हैं, ये हमें नहीं रोक सकते। हमारे कुछ साथियों को कल हिरासत में लिया गया जब वो तुम पहुंच रहे थे, उनको 2-2 घंटे तक हिरासत में लिया गया। तुम में जो साथी थे, जो उनकी अपनी आप मदद कर रहे थे, उनको अबडक्ट किया गया। जब हमने वहाँ एहतजाज किया उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया, और इस तरीके से हमें ले जाया गया जिससे 30 हमारे साथी थे, इनको इस तरीके से उनको वहाँ पे मगलूब किया गया कि आप तुर्बत सिटी में एंटर नहीं हो सकते। ये कैसी बौखलाहट है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस तरह करके हमें रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। देखिए उन मसखशुदा लाशों को, और देखिए आपने जितनी कब्रों की बेहरमती की है, इस हद तक आप बौखलाहट के शिकार है कि सिर्फ एक रात में आप जाकर फिर से बानो करीमा के कब्र को बेहरमती करते। कैसे रोकेंगे आप उस नज़रिए को? वो नज़रिया तो यहाँ पे मौजूद हर फर्द के दिल में है। इसका सबूत यही है कि आज बलूचिस्तान ने बानो करीमा को मादरे वतन का लक़ब दिया है कि आप जिंदा हैं मुझ में, क्योंकि मैं आपको अपने कौम की माँ का लक़ब देती हूँ। आप मेरी माँ हैं, आपने इस कौम को पाला है, उस नज़रिए को पालाया है, उस नज़रिए को एक एक बच्चे तक फैलाया हुआ है कि बलोच मुज़म्मत के लिए ही बनी है, बलोच मुज़म्मत ही करेगी। जब तक हमारा आखिरी बच्चा भी जिंदा रहेगा, हम इस मुज़म्मत की तहरीक को आगे ले जाएंगे।
और ये जगह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ हमारे बाबा बलोच खैर बख्श मरी की कब्र है, वो जिसे हम सब में से ज्यादा ईमान था कि बलोच मुज़ाहमत की राह को अगर चुन ले तो वो जरूर एक दिन इस जुल्म के निज़ाम से बाहर निकलेगा। हमें उसी रास्ते पे जाना है, वो मुसलसल जद्दोजहद का रास्ता है। वो बस सिर्फ एक ही वो है कि हम इस गैर इंसानी अमल के खिलाफ है। ये जिंदगी हमारी है, ये वतन हमारा है। हम हर उस फर्द के खिलाफ है जो हम पर जब्र करके हम पर हुकूमत करना चाहता है। हम उन सब के खिलाफ है। हम सबको यही कहना चाहते हैं कि बलोच अपने वतन का वारिस खुद है और उसको जीना मरना वो खुद तय करेगा। आप अपने बंदूक से हमें ख़त्म कर सकते हैं लेकिन इस नज़रिए को मिटा नहीं सकते। बानो करीमा आज हम सब में जिंदा है क्योंकि वो हब बलोच कौम की माँ है। उसका फ़लसफ़ा हमारे लिए ताबत कायम रहेगा। जिस तरह खैर बख्श का फ़लसफ़ा कायम है उस तरह बानो करीमा का फ़लसफ़ा भी उसी फ़लसफ़े में उसको इस हद तक ईंधन देगा कि आज के बाद जब भी रियासत उस कब्र को देखेगी तो उसको वो नज़रिया पलता पुलता हुआ नजर आएगा। वो जितनी बार उसको मसख करेगी वो उतनी बार नाकामयाब होगी। वो जितनी बार उन लाशों की बेहरमती करेगी वो उतनी बार नाकाम होगी कि वो उस नज़रिए को रोक नहीं सकती। नज़रिया मुज़ाहमत का है क्योंकि जब महकूम के पास सिर्फ उसकी ज़िंदगी बच जाती है कुर्बानी देने के लिए, जब उसको पता चल जाता है कि इस्तेसाल करने वाला जो हाकिम है वो हर हद पार कर चुका है, उसके सामने बात करना गुनाह, उसके सामने अपना हक मांगना गुनाह, तो आखिरी जो बचने वाली चीज़ है वो ज़िंदगी है। और जब इंसान बेखौफ हो जाता है तो सबसे पहली जो चीज़ वो दाव पे लगाता है वो उसकी ज़िंदगी होती है। आज बलोच का हर बच्चा इस गैर इंसानी अमल से निकलने के लिए अपनी ज़िंदगी तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है। बानो करीमा का फ़लसफ़ा, बानो करीमा की जोहद हमेशा कामयाब रहेगी क्योंकि वो बलूचिस्तान की माँ है, हमारी माँ है, हमारी लुम्मा है। और उसकी मुज़ाहमत को हर बलोच कौम का फ़र्ज़ है कि वो उसको आगे बढ़ाए। हर बलोच को अगर वो आज यहाँ आए हैं तो वो आज ये ऐद करके जाए कि ये जो शहीदों की कब्रें हैं इनके सामने सिर्फ फातिहा ख़्वानी नहीं कर रही है, यहाँ ऐद उठाना है आप लोगों ने, यहाँ ऐद उठाना है आप लोगों ने कि आप इस जब्र के खिलाफ उस हाकिम को यही यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे या उसको बावर कराने की कोशिश करेंगे कि हम आपके खिलाफ है, आपके जब्र के खिलाफ है। ये ज़िंदगी हमारी है, ये वतन हमारा है, आप हमारा मज़ीद इस्तेसाल नहीं कर सकते और जितना आप हमें मारोगे हम उतना उभरेंगे और हम उसी तरह मुत्तहिद होकर एक कौम की तरह अपने तमाम तर इख्तिलाफ़ात को भूल कर अपने शुहदा के लिए हम निकलेंगे। मेहरबानी। साथियों, हमारे पास स्पीकर्स की लिस्ट नहीं है। अगर कोई बात करना चाहता है तो वो बड़ा मेहरबानी आ जाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें।